हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको पुत्रदा एकादशी या जिसे पवित्रता एकादशी भी कहते हैं उसकी कहानी सुनने को मिलेगी। तो यदि आप कहानी को पूरा सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। श्रावण मास की अंतिम एकादशी 27 तारीख श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि को पड़ रही है। इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी या पवित्रता एकादशी भी कहते हैं। यह एकादशी साल में 2 बार अवश्य ही पड़ती है। एक पुत्रदा एकादशी पौष मास में और दूसरी श्रावण मास में पड़ती है। इस एकादशी का और एकादशियों में से अधिक महत्व है। वैसे तो हर एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण है, परंतु यह एकादशी जिस दंपत्ति के संतान नहीं हो रही है या जिन दंपत्ति को पुत्र की इच्छा होती है तो इस व्रत को करने से सुयोग पुत्र की प्राप्ति होती है। तो चलिए पुत्रदा एकादशी की कथा शुरू करते हैं। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, मुझे श्रावण मास की एकादशी के बारे में बताइए। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मति नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का राजा राज्य करता था। परंतु महिजीत राजा पुत्रहीन होने के कारण उसे राज्य सुखदायक नहीं लगता था। राजा को लगता था जिसके संतान नहीं हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायी होते हैं। राजा ने पुत्र की सुख की प्राप्ति के लिए अनेकों यज्ञ करवाए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। और फिर राजा ने अपने वृद्धावस्था को आते देखा तो अपने प्रजा के प्रतिनिधित्व मंत्रियों को बुलाया और कहा, मेरा यह धन किसी भी अन्याय से अर्जित किया हुआ नहीं है, ना ही मैंने कभी देवताओं या ब्राह्मणों का धन छीना है। दूसरों की धरोहर भी मैंने कभी नहीं ली। अपनी प्रजा को मैं पुत्र के समान पालता हूँ। मैं अपराधियों को भी पुत्र और बंधुओं की तरह दंड देता रहा। कभी भी मैंने किसी से घृणा नहीं की, सभी को समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा की है। धर्म के साथ राज्य का पालन करते हुए भी मेरे कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं बहुत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा की इस बात का विचार करने के लिए मंत्री और प्रजा के प्रतिनिधि वन में चले गए। वहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते हुए इधर उधर घूमने लगे। तभी एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के परमात्मा में ध्यान लगाए हुए निराहार और समस्त शास्त्र धर्म के ज्ञाता महात्मा लोमेश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यथित होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर महात्मा ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर ऋषि ने पूछा, बताइए, मैं निसंदेह आप लोगों का हित ही करूँगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही हुआ है। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्री बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं। अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मति राज्य का राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी पुत्रहीन होने के कारण अत्यंत दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा, हम लोग उसकी प्रजा हैं
अतः उनके दुख से हम भी बहुत दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताएं। यह बात सुनकर महर्षि ने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और राजा के पूर्व जन्म को जानकर कहने लगे, यह राजा पूर्व जन्म में एक वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव में व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन वह जब 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय के पास पानी पीने गया। उस स्थान पर एक गाय भी, जिसका अभी बच्चा हुआ था, वो गाय पानी पी रही थी। वह राजा उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लग गया। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने की वजह से वह राजा बना और प्यासी गाय को जल पीता हुआ हटाने के कारण उसे पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। यह सब वचन सुनकर सभी लोग कहने लगे, हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः किस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप इस प्रकार का कोई उपाय बताइए। लोमेश ऋषि ने कहा, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग यह व्रत करो और रात्रि जागरण करो, जिससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति भी होगी। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर वो सभी वापस लौट आए और श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा सहित सब ने पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण किया। इसके पश्चात ही द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इसलिए राजन, इस श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा रखने वाले दंपति इस व्रत को अवश्य करें। इस व्रत को पढ़ने अथवा इस महत्व को सुनने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक को प्राप्त होता है। तो यह थी पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।